हाय बच्चा पार्टी, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 10th की बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी पे स्टार्ट करते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम आपको बता दें आपकी ये पहली क्लास है, तो आप जो है नोट कॉपी अपने साथ में लेकर बैठेंगे। जो भी पढ़ाया जाएगा आप उसको बोर्ड से आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, साथ में ही आपको ये भी आपको इन्फॉर्म कर दें या आपसे हम कह दें, रिक्वेस्ट कर दें आपसे, या ये आप हमारा आदेश मान लीजिए। ठीक है, ये करना है कि मोबाइल फोन अपने घर से, जो भी अपनी मम्मी से या पापा से या भैया से किसी से भी मांग कर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं कि वो मोबाइल फोन ले लेते हैं, तो बोलते हैं घर पे, मतलब कि पापा या मम्मी से कि हमें पढ़ना है, क्लासेस मेरी ऑनलाइन स्टार्ट है, तो कहीं साइड में जाकर वो क्या काम करते हैं कि कहीं पबजी खेलते हैं, कहीं कोई वीडियो देखते हैं, कोई गेम खेलते हैं। तो ऐसा प्लीज आप मत करिएगा। ठीक है, आई रिक्वेस्ट। ठीक है, आप इस क्योंकि यही एक माध्यम है, ई लर्निंग ही एक माध्यम है जो हम आपको पढ़ा सकते हैं, टीच कर सकते हैं। ठीक, तो और कोरोना जैसे वायरस से बचकर रहिए, क्योंकि आप दूर घर से बाहर मत निकलिए, लोगों के संपर्क में मत आइए, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज बहुत ही बेसिक क्लास होगी, और जिसमें हम बायोलॉजी के बारे में कुछ समझेंगे और कुछ जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप यहां पर देख रहे होंगे जीव विज्ञान, जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान क्या है, पहले तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर हेडिंग है हमारी क्या, पहली जीव विज्ञान। ठीक, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन आपको बता दें हम। जीव विज्ञान, यह यहां पर लिखेंगे आप, यह विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें जीवों के जन्म, मरण, वृद्धि, विकास व मरण, वृद्धि, विकास और, ठीक है, और उनके वास स्थान इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। आप एकदम बेसिक है, एकदम आराम से आप इसको समझ सकते हैं। आप क्लास 9 में, क्लास 8 में ये डिफिनेशन पढ़ाए जाते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो प्लीज आप इसको यहां से नोट कर लीजिए। इसकी कई डिफिनेशन बनाए, आप कई किताब देखेंगे तो कई डिफिनेशन है। सीधा सीधा एक लाइन में आप ये भी लिख सकते हैं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवों के सारे जीवन काल के बारे में, यानी जो जीव है अपने पूरे जीवन काल में क्या करता है उसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी जो लिखा है आप इसमें ये इसको भी राइट कर सकते हैं, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो इसमें क्या है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें, मतलब यह विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें जीव के जन्म, मरण, वृद्धि, विकास और उनके वास स्थान, यानी वो कहां रहते हैं, ठीक है, ईटीसी मतलब इत्यादि हो गया। इसमें क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। ठीक है, तो सारी चीजों का हम अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत, जीव विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, अब ये जो जीव विज्ञान है ये बहुत बड़ा साइंस है। ठीक है, बहुत बड़ा, ये साइंस का एक ब्रांच है, तो ये बहुत बड़ी ब्रांच है। तो साइंटिस्टों के दिमाग में एक आया कि ठीक है, तो आपको आपके हिसाब से अगर हम आपसे पूछें कि ये जो जीव हैं वो कौन है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जीव केवल उनको मानते हैं जैसे जो चल सकते हैं, जो दौड़ सकते हैं, ठीक है, जो किसी से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं
कि जीव जो होते हैं वो ऐसा नहीं कि वो चलते हैं, बोलते हैं, जो है खाना खाते हैं तो वही जीव है। ठीक है, जीव का मतलब अभी हम सजीव निर्जीव का जो टॉपिक हम उसको पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, जीव मतलब जो प्लांट हम देखते हैं, प्लांट और जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे और सभी जंतु, वो सभी जंतु और पौधे सभी दोनों क्या है, दोनों क्या है, जीव है। ठीक है, दोनों जीव हैं क्योंकि दोनों ग्रो करते हैं, दोनों को भोजन की आवश्यकता होती है। हाँ, भले वो बात नहीं कर सकते, वो कर सकते, ये दूसरी बात है। ठीक है, लेकिन यहां पर दोनों ही क्या है, जीव हैं। इसलिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि जीव विज्ञान के दो ब्रांच बना दिए। ठीक है, जीव विज्ञान के मतलब को दो ब्रांच में डिवाइड कर दिया। एक को जंतु, मतलब एक ब्रांच को उन्होंने जंतु किया और दूसरे को वनस्पति किया। ठीक है, तो हम यहां पर आपको बता दें तो जो जीव विज्ञान था, जो जीव विज्ञान है, इसको कितने ब्रांच में डिवाइड किया गया, दो ब्रांच में डिवाइड किया गया। ठीक है, एक क्या था, एक था जंतु विज्ञान और एक क्या था, वनस्पति विज्ञान। तो जो जंतु विज्ञान है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जूलॉजी, और जो वनस्पति विज्ञान है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, बॉटनी। ठीक है, तो जीव विज्ञान की कितनी ब्रांच है, दो, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में केवल और केवल जंतुओं को रखा गया, जो एनिमल्स हैं, जो दूसरे पर मतलब एनिमल्स मतलब जो अपना भोजन दूसरे से बनाते हैं। ठीक है, दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो वो किसमें आते हैं, जंतु विज्ञान में। वनस्पति विज्ञान मतलब वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं। ये इनमें जो भी जीव रखे जाते हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपसे कोई पूछे जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ऐसा विज्ञान जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। एक लाइन में भी आप इसको राइट कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्या कि ऐसा विज्ञान जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। अगर आप इतना बता लेते हैं तो और अच्छी बात है, यानी कि ये ऐसा विज्ञान, यानी विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम जीव के जन्म मरण, ठीक है, और उसके साथ उसका वास स्थान, खाना पीना, इन सबके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अब हमने ये ब्रांच देख लिए, आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, मतलब आगे हम बढ़ते हैं यहां से। यहां पर जो जीव विज्ञान है जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है, यहां पर एक टर्म है, याद कर, इसको राइट कर लीजिएगा, क्या, जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोलॉजी। जो बायोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, दो शब्द, इसको हम डिवाइड करें अगर तो ये बायोलॉजी, और लॉजी को हम लिखते हैं लॉगस। क्या लिखते हैं, लॉगस लिखते हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ। फोकस से क्या है बच्चों, एकदम ध्यान से देखिएगा। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। लाइफ का हिंदी आपको पता होगा, लाइफ की हिंदी क्या होती है, जीवन। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। तो एक डिफिनेशन आप यहां से भी बना सकते हैं कि ऐसा विज्ञान जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जीवन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं। तो आप इसको भी राइट कर सकते हैं, इसको भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों सही है, आपके लिए जो समझ में आए वो कर लीजिए। अब हम जो दो ब्रांच इससे पहले देखे हैं वो दोनों ब्रांच को एक एक करके उसकी हेडिंग को देखते हैं। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, ठीक, तो उसकी पहली ब्रांच क्या थी, जंतु विज्ञान। चलिए देख लेते हैं इसको। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जूलॉजी। जूलॉजी, ठीक।
जैसे हम वहां पर डिफिनेशन बताए, छोटा वाला जो इसके मतलब यहां पर बताए थे, उसी प्रकार से इसको भी बता देते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। जू और लॉजी को हमने क्या लिखा, लोगस। जू मतलब क्या होता है, एनिमल्स। ठीक है, जू मतलब क्या होता है, एनिमल्स। और लोगस मतलब क्या होता है, स्टडी। एनिमल का मतलब क्या होता है, एनिमल, एनिमल से जू, जू मतलब चिड़ियाघर होता है, चिड़ियाघर में कौन रखे जाते हैं, एनिमल्स रखे जाते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स की हिंदी आपको पता है, जानवर। ठीक, यानी जंतु या जानवर। ठीक है, इसमें इसको हम जंतु भी कर सकते हैं, जंतु। और स्टडी का मतलब होता है क्या, हिंदी इसकी है अध्ययन। ठीक है, यानी जंतु विज्ञान इसका लिख सकते हैं यहां पर, या ये है मतलब कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, जानवरों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उनके रहन। तो एक डिफिनेशन आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ये बना सकते हैं, या दूसरा डिफिनेशन आप या इसको लिख के इसे नीचे लिख दीजिएगा आप लोग। अभी देखिए, जंतु विज्ञान किसकी शाखा है, हमने वहां पर बोला था, जैसे जीव विज्ञान में बताया था आपको, जीव विज्ञान जो है वो विज्ञान की ऐसी शाखा, तो विज्ञान की वो शाखा थी जो जंतु विज्ञान। देखिए जो जूलॉजी है, मतलब जो बायोलॉजी है, वो जैसे साइंस, साइंस मतलब विज्ञान होता है, तो विज्ञान की कितनी ब्रांच है, मुख्यतः 3। हालांकि बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन हम साइंस के अकॉर्डिंग उसको 3 ब्रांच में पढ़ते हैं। एक क्या है, एक बायोलॉजी है, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा फिजिक्स है। तो हम बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोलॉजी किसकी ब्रांच थी, साइंस की थी। अब ये जो जंतु विज्ञान है, यह किसकी ब्रांच है, यह जो है जीव विज्ञान की ब्रांच है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखेंगे आगे, देखिएगा ध्यान से। जंतु विज्ञान के अंतर्गत, जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम जंतुओं के रहन सहन, खान, रहन सहन, भोजन, ठीक है, भोजन इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यानी कि यहां इसका ये इस प्रकार से लिख लीजिएगा। उसके बाद यहां पर लिखेंगे जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम जंतुओं के रहन सहन, भोजन, उनके वास स्थान। ठीक है, रहन सहन में वास स्थान आ ही जाएगा, भोजन, उसके साथ साथ उनके वृद्धि विकास के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ऐसे विज्ञान को हम क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक मतलब कि वनस्पति विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगली टॉपिक हमारी हेडिंग है, क्या है, वनस्पति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। तो स्टूडेंट, वनस्पति मतलब वर्ड से ही आ रहा है, यानी प्लांट के बारे में बात करेगा इसमें। तो वनस्पति विज्ञान, जैसे वहां पर हमने डिवाइड किया था इसको भी, तो ये जो बॉटनी वर्ड आया है, ये आया है बॉटेन से। बॉटेन मतलब होता है, मतलब इसको हम अगर ग्रीक, तो जब उसको हम अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट, तो ग्रेजिंग होता है। ग्रेजिंग मतलब हिंदी में इसका क्या मतलब होता है, चरना। चरना मतलब किसको चरना, आप जानते हैं, जो गाय भैंस बकरी ये सब क्या चरती है, घास फूस को चरती है। ठीक है, तो किसको चरना, घास चरना। ठीक है, घास चरना। तो ये जो वनस्पति विज्ञान है, इस बॉटेन वर्ड से आया है। ठीक है, जिसको बॉटनी जो है बॉटेन वर्ड से आया है, इसका मतलब होता है क्या, ग्रेजिंग। और ग्रेजिंग का मतलब हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम, घास चरना। ठीक है, अब इसका हम डिफिनेशन बता देते हैं आपको। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम पेड़ पौधों के
पेड़ पौधों के वासस्थान, भोजन, वृद्धि इत्यादि का अध्ययन करते हैं, इत्यादि का अध्ययन करते हैं। और ऐसे विज्ञान को हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान क्या है? डिफिनेशन हो गया। यानी वनस्पति विज्ञान ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों के जो है उसके वासस्थान, उसके भोजन, वो कैसे भोजन खाता है और वो कहाँ रहता है, ठीक है, उसमें वृद्धि किस प्रकार से होती है, यानी पेड़ पौधों में जो कुछ भी होता है हम उसका अध्ययन करते हैं। जैसे फ्लावरिंग हो रहा है, सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है प्लांट में, सबका अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। आप लोग इस डिफिनेशन को भी नोट कर लिए होंगे। तो इस अगले टॉपिक मतलब आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके नोट करिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको लगेगा कि फटाफट हट जा रहा है, तो हम कैसे नोट करें। तो हम आपको बता दें, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आप जो है इसको नोट करिएगा। ठीक, अब कुछ जो साइंटिस्ट थे उनके नाम हम बता देते हैं यहां पर नॉर्मली से। ठीक है, जैसे आपसे ट्यूशन पूछ सकता है, जीव विज्ञान के जनक का नाम। तो जीव विज्ञान के जनक का नाम क्या है? अरस्तु। अरस्तु ऐसे पहले मतलब जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले जीवों के बारे में समझना और उनके बारे में बताया, लिखना चालू किया था। ठीक है, उनसे पहले भी थे, लेकिन सभी लोगों ने उसको किताबों में एक्सप्लेन नहीं किया। तो अरस्तु जो है जंतुओं के बारे में बताना स्टार्ट किया, ये पौधे हैं, ये क्या है, ये एनिमल्स हैं। तो इस तरीके से इन्होंने डिवाइड करना स्टार्ट किया कि ये प्लांट की कैटेगरीज में आते हैं, एनिमल्स की कैटेगरीज में आते हैं। तो इन्होंने पौधों और जंतुओं को अलग किया। इसलिए जंतु विज्ञान के जनक किसको कहते हैं हम? जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। अगेन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जीव विज्ञान के जनक का नाम। तो जीव विज्ञान के जनक का नाम क्या है? अगेन वही आंसर है, अरस्तु। अरस्तु ने क्या किया? जीव विज्ञान में उन्होंने क्या किया? पेड़ पौधों को अलग कैटेगरीज में रखा और एनिमल्स को अलग कैटेगरीज में रखा। लेकिन उन्होंने फिर क्या काम किया कि जो जंतु विज्ञान मतलब जो जंतुओं को उन्होंने अलग किया, तो जंतुओं में उन्होंने लगभग 500 एनिमल के बारे में सारे अध्ययन, मतलब 500 एनिमल के बारे में सब कुछ लिखा कि ये कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, इनका वास स्थान क्या है, डेंजरस है कि नहीं है, हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं है। इन्होंने लगभग 500 एनिमल्स के बारे में इन्होंने इसको क्या किया? बताया। ठीक है, जैसे शेर डेंजरस है ह्यूमन बीइंग के लिए और हमारे लिए जो यूजफुल है, तो इस तरीके से उन्होंने अलग किया। तो इसलिए भी हम अरस्तु को क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। तो अगेन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान का भी जनक कौन है? अरस्तु है, और जंतु विज्ञान का भी जनक कौन है? अरस्तु है। अब बात करते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम भी अरस्तु होगा, नहीं। अरस्तु के शिष्य थे थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस, ये जो है थियोफ्रेस्टस जो थे अरस्तु के क्या थे? शिष्य थे। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया? जैसे अरस्तु ने 500 एनिमल्स के बारे में बताया कि ये 500 एनिमल कैसे हैं, किस प्रकार से हमारे लिए यूजफुल है, किस प्रकार से हमको ये नुकसान भी दे सकते हैं। तो उसी प्रकार से थियोफ्रेस्टस ने लगभग 500 यानी 500 प्लांट्स को कैटेगराइज किया। उनके वास स्थान क्या है, वो कहाँ रहते हैं, किस प्रकार से ग्रो करते हैं, कौन से प्लांट उसमें मेडिसिनल है, मतलब हमें जो दवाई प्राप्त हो सकती है, कौन से प्लांट्स हमको फल दे सकते हैं, कौन से प्लांट हमारे लिए डेंजरस होते हैं, कौन से प्लांट हमारे मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए कहते हैं यूजफुल होते हैं, और कौन डेंजरस होते हैं। इस प्रकार से उन्होंने 500
प्लांट को क्या किया, डिस्क्राइब किया, और इसलिए हम वनस्पति विज्ञान के जनक जो है हम किसको कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, बड़े ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बेसिक रहा, ठीक है, बायोलॉजी का बेसिक आपको समझ में आ गया, तो बहुत ही बेसिक था, और यहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, पर हमें इसके बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम बोर्ड एग्जाम के अलावा अगर कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, पूछ लिए जाएंगे, और आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नॉर्मली आपसे कोई पूछ लेगा वनस्पति विज्ञान पढ़, अच्छा जीव विज्ञान पढ़ते हो तो जीव विज्ञान की परिभाषा बता दो, जंतु विज्ञान पढ़ते हो तो जंतु विज्ञान की परिभाषा बता दो, वनस्पति विज्ञान पढ़ते हो तो वनस्पति विज्ञान की परिभाषा बता दो। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको परिभाषा नहीं आएगा तो आपको कुछ ही समय में आपको डिमोरलाइज करके वो चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम आपको बता दिए हैं, तो आप नॉर्मली इसको याद कर लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। अब हम काम की बातें करते हैं, अभी भी काम की बात किए थे, बेकाम की बात नहीं किए थे, ठीक है। इसको नोट कर लिए हैं, चलिए चलिए तो हम स्टार्ट करें। यहां पर ध्यान से देखिए, चैप्टर का नाम हमारे पहले क्या है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम यानी पोषण, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। इसको पोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है। तो जैव प्रक्रम देखिए, हम आपको जैव प्रक्रम पढ़ाएं उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जीव होते क्या है, ठीक है। जीव के बारे में थोड़ी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। आप बचपन से यानी कई बार आपको सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर, डिफरेंस बताया गया था, है ना। आपको ऑलरेडी 9th की क्लास में पढ़ा दिया जाता है सजीव कौन है और निर्जीव कौन है। सजीव मतलब लिविंग और निर्जीव मतलब नॉन लिविंग, ठीक है। तो सजीव और निर्जीव में अंदर आपको स्पष्ट करने आता है या भी नहीं आता, ठीक है। तो हम बता देते हैं आज आपको, सजीव कौन होते हैं, सजीव वे होते हैं जो क्या कर सकें, शोषण कर सकें। निर्जीव शोषण करते हैं क्या, नहीं करते, ये नहीं करते हैं, है ना। इसको आपको नोट कराया गया 9th की क्लास में, आपको नोट कराया गया होगा या पहले पढ़ाया गया होगा। जो अगर नहीं किए हैं तो आप यहाँ जो बोल रहे हैं उसको आप राइट कर लीजिए। सजीव वे होते हैं जो शोषण करते हैं, ठीक है, और निर्जीव शोषण नहीं करते हैं। आप ऐसे लिख लीजिए, जो हम बोल रहे हैं उसको राइट कर लीजिए। और दूसरा पॉइंट है, सजीव जो है ये वृद्धि करते हैं। सजीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, और निर्जीव वृद्धि नहीं करते हैं, ठीक है। अब जो निर्जीव होते हैं, जैसे अगर हम कहें कि ये आपको जो मार्कर दिखाई दे रहा है, अब हम इस मार्कर को आज रख दें तो मार्कर क्या 2 हो जाएगा, 1 से नहीं होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी क्वालिटी होती है सजीव की, सजीव जनन करके अपने जैसे नए बच्चे को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, जबकि निर्जीव ऐसा नहीं करते। निर्जीव में जनन नहीं होता, ठीक है। निर्जीव जो है वृद्धि नहीं करते हैं, तो आप राइट कर लीजिएगा इसको भी। और उसके बाद जैसे कुछ ऐसी सिमिलरिटीज हैं जो सजीव और निर्जीव में जो है क्या होती है, मिलती जुलती हैं, ठीक है। तो ये कुछ 3 जो थी, हाँ एक चीज और यहां पर लिख सकते हैं, सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अपनी कार्य को करने के लिए, अपने दैनिक जीवन के सब जो कार्य होते हैं उसको करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। और निर्जीव को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। आप कहेंगे सर फ्यूल तो देते हैं हम बाइक में, गाड़ियों में, हाँ ठीक है, उसको हम फ्यूल देते हैं, एनर्जी देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो भोजन होता है, जैसे प्लांट होते हैं वो अपना स्वयं बना लेते हैं, तो इनको भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, और इनको ऐसी आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 बस इतना ही सफिशियंट है जिससे आप पता कर सकते हैं कि जो सजीव कौन है और निर्जीव कौन है, ठीक है। अब हम आपको बता दें, एक अपवाद है। अपवाद कौन है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। आप जो बोले उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, या नोट अगर आप 9th में किए हैं तो कोई जरूरत ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, बट नॉर्मल सी चीजें हैं, आप इसको 6-7 में पढ़ाया जाता है, तो इतना तो आना ही चाहिए, हम समझ रहे हैं,
ठीक है। हम आपको बता देते हैं कि अपवाद कौन है, एक्सेप्शन, ठीक है। अपवाद कौन है, वायरस। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी है, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है कौन, वायरस। ये तो देखो वायरस जैसे कोरोना वायरस है ना, काफी डेंजरस हो चुका है, पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में पूरी तरीके से फैल चुका है। सारे लोग अपने घरों में हैं। अगर आज घरों में नहीं होते तो आज हम आपको इस तरीके से नहीं पढ़ा रहे होते, ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो जो वायरस होता है सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है, ये कड़ी होता है। मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए, जब तक ये हमारे शरीर से बाहर है तब तक ये मरा हुआ है, निर्जीव है, मतलब कोई काम नहीं करता। लेकिन जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है वैसे ही क्या हो जाता है, सजीव हो जाता है, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बताया, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। जब ये हमारे जैसे किसी भी जीव के शरीर के जब बाहर रहेगा तो ये किसी कार्य का नहीं होता, मतलब कि निर्जीव होता है, मरा हुआ होता है। और जैसे ही शरीर के अंदर प्रवेश करता है हवा के थ्रू, ठीक है, बाई एयर या फिर बाई टच, किसी के छूने से या किसी भी माध्यम से पहुंच जाएगी, ठीक है। तो जब ये हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है तब ये क्या होता है, जीवित हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, या इसको हम विरियन कड़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये तो आप एक्सेप्शन भी आपको पता चल गया। अब हम थोड़ा सा बैक जाते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, हमने पहले ही बताया था कि आज की जो टॉपिक होगी वो मैक्सिमम बेसिक ही होंगी लेकिन इंपॉर्टेंट होंगी। तो जीव कैसे बनते हैं, ठीक है। आपने क्लास 9th में पढ़ा सेल वाला चैप्टर, कोशिका, ठीक है। सेल्स जब दो या दो से अधिक सेल जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनते हैं, ठीक है। अब जब दो या दो से अधिक जब टिश्यू बनता है, मिलता है तो क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। अब जब दो या दो से अधिक ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब ये दो या दो से अधिक ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनते हैं, वो ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो सेल लेवल पर होते हैं जैसे पोरीफेरा, ठीक है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो टिश्यू लेवल पे होते हैं जैसे सिलेंट्रेटा है, टिनोफोरा है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास ऑर्गन होता है, जैसे आप केचुआ देखे होंगे, इसके हेलमिंथीज में गोल क्रीमी वगैरह जो आते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, जैसे में आप कीड़े मकोड़ों को देखते हैं, इनमें ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक। हम लोगों के अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है और ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से जो एक जीव बनता है, जैसे एक इस तरीके जो हम एक जटिल जीव को देखते हैं उनमें कैसा सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, यानी बहुत सारे उनके पास ऑर्गन होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स के पास हार्ट भी है, ठीक है, किडनी है और लंग्स है, ठीक। फूड के लिए उनके पास स्टमक है, इंटेस्टाइन भी है, मतलब कि छोटी आंख, बड़ी आंख, ठीक है, माउथ है, आईज है, ईयर है। तो ये बहुत सारे ऑर्गन हैं। ये बहुत सारे ऑर्गन जो हैं एक साथ, जैसे सपोज करिए जैसे हम भोजन खाते हैं, जैसे, ठीक है, सेल तो आप समझते हैं यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो जब दो या दो से अधिक सेल मिले होंगे तो वो टिश्यू बनाए होंगे, टिश्यू दो या दो से अधिक मिले होंगे तो क्या बनाए होंगे, ऑर्गन यानी अंग बनाए होंगे। अभी जो अंग है, अब जब दो या दो से अधिक अंग मिलते तो ऑर्गन सिस्टम। इसका मतलब समझिए, ठीक है, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है, जैसे में अगर हम बताएं आपको कि हम फूड खाते हैं, ठीक है, भोजन खाते हैं माउथ से खाते हैं, तो माउथ एक ऑर्गन है। फिर माउथ के बाद वो स्टमक में जाता है, वो दूसरा ऑर्गन है। वो फिर स्टमक के बाद वो फूड जाता है कहां पर, हमारे उसमें इंटेस्टाइन में जाता है, मतलब छोटी आंख बड़ी आंख में जाता है, तो वो तीसरा ऑर्गन है। तो तीन ऑर्गन मिलकर एक काम कर रहे हैं, तीन ऑर्गन मिलकर एक काम कर रहे हैं, तो वही क्या होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, यानी अंग तंत्र कहते हैं, ठीक है। और ये अब हम भोजन ही खाकर तो जीवित नहीं रह सकते, हम सांस भी लेते हैं, तो सांस में हमारा नोज एक ऑर्गन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ गला है, दूसरा ऑर्गन है, तीसरा हमारा लंग्स है, वो तीसरा ऑर्गन है। तो ये फिर से तीन अंग जो है आपस में मिलकर फिर से अंग तंत्र बना है। तो इसी प्रकार से एक जीव के अंदर दो या दो से अधिक अंग तंत्र होते हैं, ठीक है, यानी दो या दो से अधिक अंग तंत्र होते हैं, तब जाकर एक जटिल जीव का क्या होता है, निर्माण होता है,
ठीक है। तो आज आपको या आज जो भी पढ़ाया गया ये बहुत ही बेसिक था, जो कि आपको आज बायोलॉजी की न्यू पता चल गई कि हमें क्या पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, यानी जैव यानी पोषण वाले चैप्टर में जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि फूड किस प्रकार से एक प्लांट बनाता है, फूड किस प्रकार से ह्यूमन बींग्स जो है खाता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, रेस्पायरेशन यानी श्वसन हम कैसे करते हैं, ठीक है, हम एक्सक्रीशन किडनी का क्या रोल है हमारे बॉडी में। तो इस पूरे चैप्टर में हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम इस पूरे चैप्टर में जो ऑलरेडी 10 नंबर का आता है, तो ऐसे थोड़ी आता होगा, ठीक है। चैप्टर भी पूरा बड़ा है, तो आसानी से आपको समझ में आए, और आई थिंक आया होगा समझ में, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक थी आज की, बहुत बेसिक थी, और आप अपना नोट्स साथ में बनाते चले, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहें। आई होप सो कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, एंजॉय करके आप पढ़े होंगे, ठीक है। और आप अगर नए हैं तो आप जो है इसको मतलब शेयर करिएगा ऐसे बच्चों के पास जो नहीं अभी तक जानते हैं, तो शेयर करिएगा, पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, और कमेंट में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हुई, नहीं समझ में आएगा, तो कमेंट में यूट्यूब पर आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स होता है, उसमें अपनी प्रॉब्लम को आप लिख दीजिएगा कि सर हमको ये समझ में नहीं आया है। और उसके साथ ही अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बगल में सब्सक्राइब लिखा रहता है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर बेल आइकन होता है उसको दबा दीजिए, ताकि अगला जब वीडियो हम आपको अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और अपनी क्लास को आप कंटिन्यू कर पाए। थैंक यू सो मच, और जो कमी भी होगी वो भी बता दीजिएगा। थैंक्स।